नमस्कार बच्चों, धातु रूप क्या होते हैं? धातु रूप आपको पहले भी बताया है। और धातु रूप के बारे में देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु। अनुजः विद्यालयं गच्छति। अनुजः विद्यालयं गच्छति। अनुजः विद्यालयं गच्छति। ये देखिए, गच्छति में अलग से लिखा है ना, अनुजा विद्यालयम गच्छति। ये गच्छति जाती है, जाता है, जो भी। अनुज लड़का भी नाम लगता है, लड़की भी लगता है, इसलिए हमने कहा अनुजा विद्यालयम गच्छति। लेकिन ये लड़का है, इस विसर्ग लगा है, ठीक है। गच्छति। दूसरा देखिए, अनुजस्य पिता कार्यालयम गच्छति। अनुज के पिता कार्यालय जाते हैं। ये भी जाते हैं, ये भी जाते हैं। महिला भोजनम पचति। महिला भोजन पकाती है। चौथा, कन्या पाठम स्मरन्ति। कन्या पाठ याद करती है। फिर है बालकौ खेलता। बालक दो बालका बालकौ है ना, तो बालकौ खेलता। बालक खेलता है, दो बालक खेलते हैं ना, तो दो बालक खेलते हैं। ये खेलता, क्रीडति क्रीडता, क्रीडन्ति भी आता है। खेलता है सिंपल वर्ड में, वैसे क्रीडति खेलता आता है, लेकिन ये भी चलेगा। फिर है अहम लिखामि, मैं लिखता। अहम मैं लिखामि, लिखा मैं लिखता हूँ। त्वम किम करोसि, तो क्या करते हो। युवाम अपि पठत, है ना, ये पठत है, करोषि है, यूयम अपि यच्छत। फिर है आवाम अपि जलम पिबाव, है ना। अहम आवाम, हम दोनों भी जल पीते हैं, तो पिबावः। पिबावः गच्छति पचति खेलतः करोषि यच्छत स्मरन्ति लिखामि पठतः पिबावः। ये सब क्या है? धातु है, धातु रूप है। जब गच्छति गच्छता, गच्छन्ति, पचति पचता, पचन्ति, खेलति खेलता, खेलन्ति कर, है ना। फिर है देखिए ये लिखामि गच्छति, स्मरति स्मरता, स्मरन्ति, लिखामि लिखावा लिखावा, पठति पठता पठत, पिबामि पिबावा पिबावा। इस तरह से जो ये रूप चलते, खेलता है, जाता है, ये सब क्या है? ये सब धातु रूप है। अब धातु ऊपर लिखितानि यानि रंजितानि पदानि सन्ति तानि क्रियापदानि सन्ति। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ये सब धातु रूप की क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये लिखा है ऊपर लिखित जो भी रंजितानि, जो भी ये रंगीन है, वो क्या है? पद है। वो क्या है? वो क्रियापद है। वो क्या है? क्रियापद, क्रिया का काम करते हैं। क्रिया क्रियायाः मूले धातु भवति। क्रिया में मूल धातु होती है। अब इनकी भी एक धातु होती है। इनकी धातु क्या होती है? देखिए बच्चों, जैसे गच्छन्ति है, तो ये कौन सी धातु है? ये गम धातु है। गच्छन्ति कौन सी धातु है? ये गम धातु है, ठीक है। समझ में आ रहा है? गच्छन्ति को हम कैसे, अगर ये बोलेंगे गम धातु के रूप को, तब आपको दिमाग लगाना होगा, अच्छा हमें गच्छति गच्छता गच्छन्ति वाले रूप लिखने हैं, ठीक है। ये गम धातु है। आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं अभी। जैसे स्मरन्ति, तो ये कौन सी धातु है? ये स्मृ, ये है धातु। कौन सी है? स्मृ। अगर मैंने ये लिख दिया कि स्मृ धातु के रूप लिखिए, तो आपको तुरंत ध्यान हो कि हमें ये रूप लिखने हैं। स्मरति स्मरता स्मरन्ति। अब देखिए लिखामि, ये है लिख धातु। लिखामि लिख धातु। ये सब धातु में लिखी आएगा, ऐसा नहीं है कि लिखामि लिखावा। लिखति लिखता लिखन्ति। पठतः, ये पठ धातु है। फिर है पिबावः। पिबावः पा धातु है। पिबावः, अगर मैंने कह दिया कि बच्चों प धातु के रूप लिखे, तो आप पिबति पिबता पिबन्ति या पिबाबि पिबावा
पिबामा, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए पचती, पच धातु, पचती पच धातु के रूप है। खेलती खेलता, खेल धातु के रूप है। करोषि है ना, करोषि कृ धातु। यक्षथा यच धातु। ये धातु रूप इसलिए याद रखने बच्चों, धातु शब्द समझना है कि धातु क्या, कौन सी धातु है इसमें, तो इसलिए क्योंकि ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। गम धातु के रूप लिखिए, स्मृ धातु के रूप लिखिए, लिख धातु के रूप, अब मैंने दिए पट धातु के रूप वर्तमान काल में लिखिए। तब आपको अगर मैंने पट धातु दे दिया है तो आप तुरंत आपको याद आएगा कि हमें पठती पठता पठंती के रूप लिखने हैं। पा धातु के रूप लिखिए, है ना। फिर है पच धातु के रूप लिखिए, फिर है खेल धातु के रूप लिखिए, फिर है कृ धातु के रूप लिखिए, फिर है यक्ष धातु के रूप लिखिए। इस तरह से आपको, अब देखिए ये आपको समझ में आ गई, ये याद कर लीजिए बच्चों। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जितने इसमें लिखे हैं उनको याद कर लिए। मैं कह सकती हूँ चर धातु के रूप लिखिए, मैं कह सकती हूँ कि जैसे लिख हो गया, गम हो गया। वैसे मैं खेल, जैसे इसमें खेलती है तो खेलत में एक खेलत के रूप बनते हैं खेलने के, क्रीडति खेलता है ना। तो ये सब अलग अलग धातु हैं, इसलिए इनको याद करना थोड़ा ज़रूरी है। आप तो अभी छोटी क्लास के बच्चे हैं, लेकिन एक एक चीज़ को अगर आप शुरू में व्याकरण के नियम समझ लेंगे आपको बहुत आसानी रहेगी और आपको संस्कृत बहुत ही अच्छी लगेगी। आपको संस्कृत में इतना मज़ा आएगा पढ़ने में बच्चों कि आप कहेंगे कि मैं तो आज इसके रूप लिखूँगा, मैं तो आज इसके रूप लिखूँगा। मैं आपको बोर्ड में भी समझा दूँगी बहुत अच्छे से एक बार और, ठीक है। मैंने पहले भी समझाया बच्चों। इस तरह से देखिए, जैसे ये देखिए, ये आप परस्मय पद और आत्मनेपद पद का मतलब अभी नहीं, धातु रूप में कैसे लिखते देखिए। लट लकारः पठति, लिट लकारा पठिष्यति। लट लकार में पठति पठतः पठन्ति। लट लकार में क्या बनते हैं रूप, पठति पठतः पठन्ति। लिट लकार क्या बनते, पठति वर्तमान काल हो गया में भविष्य, लिट लकार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। इस तरह से इसको लिखना है आपको बच्चे। इसको दूसरे वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी और करवाऊंगी, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए, एक बार इसको और देख लीजिए। रिवीजन बार बार करवाना है आपको। ये कौन सा धातु बताइए, ये गम धातु। ये कौन सा है, ये पच धातु। ये कौन सा है, इस तरह से देखते जाइए। ये लिख धातु। ये कौन सा है, ये तो लिख धातु हो गया। ये कौन सा है देख लीजिए आप, खेलती का है, खेलता खेल धातु। फिर है करोश कृ धातु। यक्षत है तो यक्ष धातु। ये कौन सा है, गच्छ धातु, है ना। गम धातु भी कह सकते हैं इसको, गम, सॉरी गच्छ नहीं होगा, गम होगा, ठीक है, गम होगा। स्मरन्ति स्मृ, लिखामि लिख, पठत पठ। और पिबावः कौन सा धातु होगा, पिबावः आपका होगा पिब, पा धातु, पी धातु, पा धातु, सॉरी पा धातु। पिब भी जैसे लगता कि पिब धातु भी हो सकता है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नमस्कार, इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। नमस्कार बच्चों।